आप देख रहे हैं सुदर्शन टीवी। मध्य प्रदेश राजस्थान, एक साथ एक आवाज, न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष समाचार। और ये होने जा रहा है बहुत जल्द आपका सर्वाधिक लोकप्रिय शुभदर्शन टीवी न्यूज चैनल अखंड भारत, पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष समाचार। रतलाम जिले के जावरा से उज्जैन तक इस फोरलेन का विरोध शुरू हो गया है। प्रभावितों की मांग फोरलेन जमीन स्तर पर बने और 4 गुना मुआवजा दिया जाए, क्रॉसिंग पर रोटरियां विकसित की जाए। कल के विरोध के बाद प्रशासन हरकत में आया और उज्जैन कमिश्नर संजय गुप्ता को प्रस्तावित फोरलेन का निरीक्षण करने भेजा। उन्होंने जावरा पहुंचकर प्रभावितों व जन संघर्ष समिति के सदस्यों से मुलाकात कर फोरलेन का वैकल्पिक व नुकसान के बारे में चर्चा की। हालांकि मीडिया से कमिश्नर दूर रहे तो जन चर्चा जोरों पर चली कि मोहन सरकार ने कमिश्नर को भेजकर फिर कोई लॉलीपॉप तो नहीं दिया ताकि आंदोलन शांत हो जाए और पहले की तरह सब काम चलता रहे। हालांकि इस दौरान कमिश्नर को आवेदन देना था, वह एडीएम को दिया। कमिश्नर अगर वास्तविक रूप से वैकल्पिक मार्ग या सुझाव के लिए आते तो मीडिया से क्यों बचे? उन्हें साफ साफ बोल देना चाहिए था कि समिति व प्रभावितों से ये चर्चा हुई और अभी प्रस्तावित फोरलेन को रोक दिया गया है या आगे इन्हें अवगत करवाएंगे। ऐसे में कमिश्नर की कार्यप्रणाली संदेह के घेरे में है। उधर पैदल यात्रा लेकर जा रहे जिला पंचायत सदस्य राजेश भरावा व डीपी धाकड़ को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं मेडिकल के लिए एक को रतलाम व एक को उज्जैन ले जाने की जानकारी सोशल मीडिया पर चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन टीवी, मध्य प्रदेश, राजस्थान। सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात यह है कि इस पूरे आंदोलन के दौरान जो सबसे अच्छी और सबसे मुद्दे से बात की है वो आदरणीय गुप्ता साहब ने की है। और उन्होंने हमारे जो है सुझाव वाली रोड भी मांगी और पहले जो रोड बन रही है उसकी खामियां भी हमसे पूछी गई। तो हमने ये बताया कि ये जो अभी रोड बन रहा है उसमें 7 जगह पे रोड को ऊंचा उठाना पड़ रहा है क्योंकि 6 अंडरपास और एक इंटरचेंज आ रहा है, जबकि जो रोड हमने सुझाव के मार्फत दी है उसमें मात्र 2 अंडरपास और एक ही इंटरचेंज आ रहा है। साथ ही साथ उसमें बीच में किसी प्रकार के नदी नाले भी नहीं आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी कृषक की भूमि 2 भागों में विभक्त नहीं हो रही है, जबकि इस वाले रोड पे कई कृषकों की भूमियां 2 भागों में विभक्त हो रही थी, जिससे कृषकों को बहुत बड़ी दुविधा में पड़ना पड़ रहा था। अब यदि नए सुझाव वाले पे अमल किया जाएगा तो उस रोड की दूरी भी मात्र 6.3 किलोमीटर है, जबकि इस वाले रोड की दूरी 7 किलोमीटर थी। और उसके साथ ही साथ उस तरफ रोड बनने में एक सबसे बड़ा जो लाभ होगा कि हमारी शहर की 5 मुख्य चीजें उस रोड की कनेक्टिविटी से जुड़ पाएगी, जैसे एक पॉलिटेक्निक कॉलेज, एक आईआईटी कॉलेज, एक फूड एंड फ्लावर मिल, एक शुगर मिल की जो बहुत बड़ा एक इंडस्ट्रियल हब है और जिसमें बहुत सारी जनता का पैसा इन्वेस्ट हुआ है, वो भी उससे जुड़ जाएगा। और सबसे मुख्य चीज कि रेलवे के द्वारा जो बरगढ़ फंटे पे एक बहुत बड़ा रेक स्थापित किया जा रहा है, वह रेक भी इस नए रोड से जुड़ पाएगा। हमारी बात को बहुत अच्छे से समझा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसा हमने सुझाव दिया है उसके अनुसार कार्य होगा। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात कि नगर पालिका के माध्यम यही बात रखी और साथ ही साथ ये भी कहा कि वर्तमान वाले इस रोड को हम नगर पालिका के माध्यम से 4 लेन का निर्माण करवा देंगे, परंतु आप कृपया इस नए सुझावित रोड की ओर विशेष रूप से ध्यान देवें।